वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 22 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे और उसके साथ जो भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं वीडियो के एंड में 3 प्रश्न भी करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं जागृति कोटेचा। कौन बने हैं? जागृति कोटेचा बने हैं। आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है जागृति कोटेचा जो पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं। साथियों साथियों और भी कुछ नए महत्वपूर्ण अध्यक्ष भी हैं, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर हैं। साथियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह बनी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय सिंह बने हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा हैं। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन है? विकासशील। सीआरपीएफ के महानिर्देशक है अनीश दयाल सिंह। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ कौन है? संजीव अग्रवाल। साथियों महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी जो बनी है वो कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला बनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन है? दीपेश नंदा हैं। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ कौन है? साथियों जया वर्मा सिन्हा है और यही रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ भी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं। साथियों रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन हैं? मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केबी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन हैं? राकेश पाल है। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल। सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा या कारिनो हैं ट्विटर के। साथियों सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर है। साथियों कौन है? रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया गया है ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं पूछूं कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार। साथियों लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा साथियों पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। क्या है राजधानी? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम नाइक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ पर है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्योदय भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और साथियों अरुणाचल प्रदेश जो आपका है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथियों देखो, टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, पासीघाट वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। दीक्षा जल विद्युत परियोजना फुदंग नदी पर है। सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, वो है नेफा। क्या नाम है? नेफा। साथियों बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा यहाँ स्थित है और यांग्याप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है ये बताना है कमेंट बॉक्स में।
ब्रह्मपुत्र नदी जो गिरती है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय वायुसेना के द्वारा, सही कर लेना यहाँ पे, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा साथियों जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। साथियों आज मैं बताऊंगा आपको जम्मू कश्मीर के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था तीनों सेनाओं के बारे में, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय जल सेना के बारे में। तो इस तीनों के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस कब मनाया जाता है साथियों, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो जम्मू कश्मीर में है आपका डांची ग्राम अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है? डांची ग्राम अभ्यारण्य। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना हुआ है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है साथियों। देखो डल झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है बूलर झील। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। साथियों मैंने कल ही बताया था आपको कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है और किस राज्य में है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये ओडिशा में है। उसका नाम क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई है 5,624 मीटर साथियों। और साथियों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील। साथियों विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो साथियों याद रखना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। और यह जो साथियों प्रतिमा है ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 206 फीट और यह प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। साथियों भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता और आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। साथियों देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार परिवार में हुआ था साथियों। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। किस जिले में हुआ था? महू जिले में हुआ था। अब साथियों इनकी 206 फीट की जस्टिस की प्रतिमा बनाई गई है कहाँ पर? विजयवाड़ा में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। यहाँ पर राज्यसभा कितना है? 11 और लोकसभा कितना है साथियों? 25 है। साथियों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है और यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। साथियों भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है वो पेंच बाघ रिजर्व है जिसने अभी हाल ही में डार्क स्काई का भी खिताब जीता है और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है पेंच बाघ रिजर्व। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान साथियों पाम्पी कोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, सॉरी। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिकंदराबाद में। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। साथियों देखो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और कोलेरू झील जो है ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है कोलेरू झील। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो साथियों भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट झील। पहली कौन है? चिल्का झील जो ओडिशा में है
और चिल्का झील ही भारत का पहला रामसर साइट भी है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। एशिया की अंडों की टोकरी बोला गया है आंध्र प्रदेश को। और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य जो बना है वो आंध्र प्रदेश है। पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन बनी है? तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जो बनी है वो बनी है कुवैती दीनार। कुवैती दीनार जो है वो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है। अब देखो, वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, तो देखो यह जो रिपोर्ट जारी की गई है वो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। अब साथियों, जब फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जो बनी है वो बनी है कुवैती दीनार। कौन सी करेंसी है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी? तो क्या बोलोगे आप? कुवैती दीनार है। कौन सी है? कुवैती दीनार। और दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी जो है वो है ईरानी रियाल साथियों। साथियों, अब हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 देश जिसकी करेंसी सबसे मजबूत है। तो देखो, प्रथम स्थान पर है कुवैती दिनार, जो एक कुवैती दिनार बराबर भारत के 270 रुपए के बराबर है। साथियों, बहरीनी दिनार है दूसरे स्थान पर। एक बहरीनी दिनार बराबर भारत के 220 रुपए के बराबर है। तीसरे स्थान पर है ओमानी रियाल। एक ओमानी रियाल बराबर 215 रुपए के बराबर है भारतीय करेंसी में साथियों। एक साथियों है जार्डनीय दिनार। साथियों, एक जार्डनीय दिनार बराबर है 117 रुपया। साथियों, पांचवें स्थान पर है जिब्राल्टर पाउंड। छठे स्थान पर है ब्रिटिश पाउंड। सातवें स्थान पर है कैमन आयरलैंड डॉलर। आठवें स्थान पर है स्विस फ्रैंक, जो साथियों एक स्विस फ्रैंक बराबर 95 रुपए के बराबर है। नौवें स्थान पर है यूरो। साथियों, एक यूरो बराबर 90 रुपए के बराबर है। और 10वें स्थान पर है अमेरिका का डॉलर, जो साथियों एक यूएस डॉलर बराबर 83 रुपए के समान है। तो आपको मात्र इसमें से याद करना है 3 देश साथियों और अमेरिका का स्थान। अब याद रखना, दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार है। और दुनिया की साथियों सबसे कमजोर करेंसी कौन सी है? तो ईरानी रियाल है। फोर्ब्स ने सबसे मजबूत करेंसी की रिपोर्ट भी जारी की है और सबसे कमजोर करेंसी की रिपोर्ट भी जारी है। साथियों, अब अगला प्रश्न हमारा है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। अब साथियों, मैंने कल ही बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो होगा ये भी तमिलनाडु में ही होगा। तो देखो, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है साथियों। साथियों, पिल्लूर बांध भवानी नदी पर बना हुआ है। वेदांत गल अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुद्दू मलई अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है साथियों। साथियों, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। देखो, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु में। साथियों, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर साथियों एशिया का सबसे बड़ा विमानन समारोह हुआ है विंग्स इंडिया, तो ये साथियों बेगमपेट हवाई अड्डे पे हुआ है। बेगमपेट हवाई अड्डा साथियों कहाँ पर है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। देखो, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है तो उसका नाम है साथियों ईडन गार्डन स्टेडियम। कौन सा? ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कहां पर है? तो कोलकाता में है और इसकी स्थापना हुई थी
1864 में साथियों। कब हुई थी? 1864 में हुई थी ईडन गार्डन स्टेडियम की स्थापना। जबकि चेन्नई के एमएच दमरम स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, किस देश का चंद्र मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो साथियों जापान का ये चंद्र मिशन है स्पाइनर, मून मिशन स्पाइनर है, जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अब जापान का है ये, तो देखो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह साथियों। क्या है? तो गुलदाउदी। साथियों जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। और याद रखना भारत और जापान के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है जिसका नाम है सहयोग काइजिंग। क्या नाम है साथियों? सहयोग काइजिंग। अगला और आखिरी प्रश्न आपका है आज का, हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो साथियों दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं पैट कमिंस साथियों और दीप्ति शर्मा। यानी कि उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों इसका आंसर है कि महिला में साथियों बनी है दीप्ति शर्मा दिसंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और पुरुष में साथियों पेट पेट कमिंस बने हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर माह के लिए। तो पेट कमिंस जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अच्छा नवंबर महीने का साथियों कौन बने हैं? तो नवंबर 2023 का जो बनाया गया है साथियों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वो डेविस हेड को बनाया गया है। और आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो बनाया गया है वो नाहिदा अख्तर को बनाया गया है साथियों। किसको बनाया गया है? नाहिदा अख्तर को बनाया गया है। अब देखो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ साथियों। साथियों बीसीसीआई देखो, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट साथियों। साथियों देखो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और साथियों उसके साथ जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक बनते हैं वो भी मैं आपको करवाता हूँ साथियों। और प्रत्येक दिन मैं कमेंट बॉक्स में आपसे प्रश्न भी करता हूँ, तो साथियों उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दिया करो। इससे क्या होगा साथियों? आपका रिवीजन भी होगा और आपको अधिक याद होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो साथियों। साथियों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था कि ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो बने हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है साथियों। साथियों ये था कल का प्रश्न 3 जो मैंने पूछा था आपसे। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कि पहला प्रश्न हमारा है जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? दूसरा प्रश्न आपका है 47वें कोलकाता पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? और तीसरा प्रश्न हमारा है बिंग्स इंडिया अवार्ड 2024 किस हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है? बिंग्स इंडिया अवार्ड से किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है? ये है साथियों 3 प्रश्न हमारा जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।